बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट गुज़श्ता 18 घंटों में पाकिस्तान की अहम तरीन और बड़ी अदालतों से आने वाले दो बड़े और अहम तरीन फैसलों ने न सिर्फ इमरान खान की रिहाई की बुनियाद रख दी, बल्कि नजर आने लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के मैंडेट की भी वापसी होगी। इमरान खान का अहम तरीन और सबसे बड़ा मुतालबा 9 मई के हवाले से मान लिया गया। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत से 9 मई के मामले के ऊपर सीसीटीवी फुटेज मांग ली है। अहम तरीन केस के अंदर पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच, जिसके अंदर जस्टिस मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह और इसके साथ साथ जस्टिस अतर मिनुल्लाह शामिल थे, उनकी जानिब से इस केस के अंदर सीसीटीवी फुटेज मांगी गई। 9 मई जिना हाउस हमला केस था, इसके अंदर वाज़ेह तौर पर हुकूमत से पूछा गया, कहा गया कि क्या आपके पास इस मामले की सीसीटीवी फुटेज है। इसी दौरान एक और इंतहाई और अहम तरीन बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में इमरान खान ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और वहां उन्होंने साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर दिया। इमरान खान ने कहा कि उनका ओपन ट्रायल किया जाए ताकि पाकिस्तानी कौम को पता चले कि हो क्या रहा है। ओपन ट्रायल से पाकिस्तान का फ़ायदा होगा, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पता चले कि जनरल फैज़ हमीद क्या कर रहे थे, मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो भी सामने लाए जाएं। अच्छा, दूसरी जानिब हैरान कुन तौर पर फौरी तौर पर जंग जियो ग्रुप, जी हाँ, हमेशा की तरह लगता ऐसे है कि इनके पास एक घड़ा घड़ाया जवाब तमाम तर हालात में दस्तयाब होता है। सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से फौरी तौर पर एक जवाब चलना शुरू हो गया इमरान खान के बयान के बाद। एक बात मैं आपके गोश गुजार कर दूं, यहीं इस्लामाबाद के अंदर ही सिक्योरिटी के मामलात, फॉरेन अफेयर्स के मामलात, डिफेंस के मामलात 2005 से लेकर ऑनवर्ड तकरीबन 15 सालों के करीब मुख्तलिफ बड़े प्लेटफॉर्म्स के लिए, जिसमें डान ग्रुप है, जंग ग्रुप है, समा ग्रुप है, इस मजदूर सहाफ़ी ने कवर किए हैं। अच्छी तरह से ये बात हम जानते हैं, आप तक भी पहुंचा दें कि हमेशा जो है वो एक जो बाकायदा रद्द अमल होता है वो पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान DGISPR की जानिब से ही होता है, उसी को ऑन किया जाता है, उसी के ऊपर बात की जा सकती है कि ये बाकायदा तौर पर एक रद्दअमल है। माजी में इस किस्म की कई मिसालें मौजूद हैं कि कुछ लोगों ने सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से खबर दी। अब सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्टर एजेंडा पर मबनी खबरें इसलिए देते हैं कि जब भी कभी इन खबरों से वापस हटना पड़े तो वापस हट जाया जाए, जैसा कि हो चुका था। ये जो है वो इमरान खान के धरने के मौके पर जब इस किस्म की खबरें सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से आई कि इमरान खान जो है वो नवाज शरीफ से सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इस्तीफ़ा मांगा गया है, बाद में उन खबरों की तरदीद भी हो गई और जो मकसद हासिल करना था वो मकसद भी हासिल कर लिया गया। तो हैरान कुन तौर पर जंग ग्रुप ने तमाम तर जो सहाफ़ती अखलाकियात हैं वो पसे पुश डालते हुए इमरान खान का ये जो मुतालबा है इसका जवाब भी चला दिया अपनी स्क्रीन पर सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से। वो जवाब क्या था? वो जवाब ये था, इंतहाई तज़ीकाना अंदाज में जंग जियो ग्रुप की जानिब से ये खबर एयर की गई कि इमरान खान कौन होते हैं। इमरान खान का बल्कि नाम तो वो ले ही नहीं सकते, उनको अहकामात नहीं है। कहा गया कि बानी जो है वो PTI कौन होते हैं, जो है वो ये कहने वाले, मुतालबा करने वाले कि जनरल फैज़ हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए। तो जंग जियो ग्रुप के मालिकान को बताना है कि इमरान खान पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मैंडेट हासिल करके, सबसे ज़्यादा वोट हासिल करके आने वाले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म हैं। मौजूदा आखिरी इलेक्शन जो पाकिस्तान के अंदर हुए हैं वहाँ भी तमाम तर रिकॉर्ड्स के मुताबिक, चाहे वो सरकारी है या गैर सरकारी, जो कि इलेक्शन कमीशन के पास भी मौजूद है, दीगर गैर सरकारी इदारों के पास भी मौजूद है, पाकिस्तानी और गैर मुल्की मीडिया के पास भी मौजूद है, इमरान खान ने उसके मुताबिक 2/3 अक्सियत हासिल की। तो इमरान खान इस कौम के रहनुमा हैं, इमरान खान इस कौम के मुंतखब रहनुमा हैं। तो ये पूछा जाना कि इमरान खान कौन होते हैं ये मुतालबा करने वाले, तो अगर इमरान खान नहीं मुतालबा करेंगे तो कौन करेगा? आप तो कहते हैं पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है, चाहे नाम नहाज सही, तो क्या इस ऐलान के बाद आप ये साबित करना चाहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान के अंदर गैर एलानिया मार्शल लॉ नहीं बल्कि बाकायदा मार्शल लॉ है? आपने तो जंग ग्रुप साहिबान सिक्योरिटी ज़राए का नाम इस्तेमाल करके इस जवाब में उल्टा नुकसान पहुंचा दिया और सारे बयानिए के अंदर, और अगले टिकर के अंदर, अगली खबर के अंदर वो मौसूफ फरमाते हैं जो है वो कि ये साहब जिन्होंने जंग जियो ग्रुप के अंदर सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से खबर दी कि फिक्र ना करें,
तसल्ली रखें, अगर इमरान खान का इस मामले के ऊपर ट्रायल हुआ तो वो ओपन ही होगा। अच्छा, यहाँ पर वो फिर बिल्ली थैले से बाहर आ जाती है। वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जब आप कोई ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं तो फिर एक्टिंग पकड़ी भी जाती है। तो जंग ग्रुप जो बड़े अरसे से रिलेट कर रहा था चीज़ों को, इमरान खान को रिलेट कर रहा था फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के हवाले से, तो वहाँ पर तो फैज़ हमीद के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं हुई कि कोई 9 मई के हवाले से उनका ट्रायल हो रहा है। वहाँ तो ये कहा जा रहा था कि जनाब आर्मी एक्ट की उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, और उससे पहले उनके ऊपर एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर करप्शन का इल्ज़ाम था। जंग जियो ग्रुप जिन चीज़ों को रिलेट कर रहा था, तो आज जल्दबाजी के अंदर वो मामला भी खुल गया। गोया कि वो ये बात कह रहे हैं कि इमरान खान का कोई इस मामले के साथ ताल्लुक है, और अगर जो है वो ट्रायल हुआ तो वो ओपन होगा। ये बड़ा हैरान कुन मामला है। तीसरी जो खबर इसके अंदर जंग जियो ग्रुप ने अपनी स्क्रीन के ऊपर चलाई, वो ये चलाई ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि बानी चेयरमैन क्या कर रहे कि बानी चेयरमैन क्या कर रहा था और क्या करवा रहा था। ये सीगा इस्तेमाल किया गया जंग जियो ग्रुप के नाम नहाद न्यूज़ मैनेजर्स की जानिब से। यहाँ से ये अंदाज़ा हो सकता है कि इस वक्त कितने परेशानी का ये शिकार हैं, और कोई भी घड़ा घड़ाया जवाब इनके पास है। ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि बग़ैर सिक्योरिटी ज़राए से बात किए, बग़ैर उनकी जानिब से तस्दीक किए, बग़ैर उनका नाम इस्तेमाल किए, क्योंकि ये तो नहीं लिखा हुआ खबर के ऊपर कि ये फौजी तर्जुमान ने कहा। सिक्योरिटी ज़राए से तो जंग जियो ग्रुप कुछ भी चला दे, इसको तो बाद में चाहे ऑन भी ना करे। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक रुझान है जो जियो न्यूज़ की जानिब से इस वक्त सामने आया। इमरान खान ने एक मुतालबा किया एक सियासतदान के तौर पर, इसके ऊपर डिबेट हो सकती है उनका मुतालबा दुरुस्त है या गलत है, लेकिन ये कहना कि वो कौन होते हैं ये मुतालबा करने वाले, ये खासा हैरान कुन है। और फिर ये कहा जाना कि वो जो कुछ करता रहा वो पता चल जाएगा पूरी दुनिया के अंदर और उनका ओपन सिक्योरिटी ट्रायल होगा। जंग जियो ग्रुप, मेरा ख्याल है उसको जो एजेंडा दिया गया है वो उस एजेंडे से भी 2 कदम आगे चलकर जो है वो काम कर रहा है। और हमेशा की तरह मेरा ख्याल है कि ये शायद उस एजेंडे के ऊपर पूरा ना उतर सके, बल्कि यहाँ भी कहीं अपने असली मालकान को बयानिए के हवाले से नुकसान ना पहुँचा दे। तो ये जनाब एक अहम मामला था, इसलिए मैंने आपके गोश गुजार रखा। दूसरी जानब जनाब एक बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 9 मई जिना हाउस हमला केस के मुलजमान की दरख्वास्त जमानत पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है, और अदालत ने समाअत गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। पहले तो ये मामला समझ लीजिए कि गैर मुइना मुद्दत का क्या मामला है, यानी जब चाहे सुप्रीम कोर्ट का ये 2 रुकनी बेंच इस मामले की समाअत कर सकता है। यानी कोई तारीख नहीं दी, ना आज की ना कोई लंबी चौड़ी, बल्कि कल भी समाअत हो सकती है, 1 हफ्ते बाद भी समाअत हो सकती है, 1 माह बाद भी समाअत हो सकती है। यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट के इस 2 रुकनी बेंच की सवाबदीद है, जिसके ऊपर माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार आप परेशान हैं कि काजी फाइज ईसा साहब ने तो ये बेंच बनाया था कि चलें ये मामला इनकी तरफ भेज दिया जाए, मैं ज़रा दीगर मामला देख लूँ अपनी मर्जी के। लेकिन वहाँ पर ये होगी जनाब इन्हें परेशानी, क्योंकि बेंच के सरबराह मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं। उन्होंने हम्माद नज़ीर के वकील से पूछा कि मुलजिम पर इल्ज़ाम क्या है, जिस पर हम्माद नज़ीर के वकील ने बताया कि मुलजिम पर पुलिस कांस्टेबल को डंडा मारकर जख्मी करने का इल्ज़ाम है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस एहलकार को हजूम ने पत्थर मारकर जो है वो जख्मी किया है। जस्टिस अख्तर मिनल्ला ने पूछा कि क्या मुलजिम मौका पर मौजूद था, क्या मुलजिम की मौजूदगी की कोई सीसीटीवी फुटेज है, जिस पर वकील ने बताया कि मुलजिम दुकानदार है, मौका पर मौजूद नहीं था, कोई सीसीटीवी पेश नहीं की गई। और जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि मुलजिम की मौजूदगी के फिर क्या शवाहिद पेश किए गए हैं, और मुलजिम के वकील ने बताया कि कोई सीसीटीवी फुटेज पेश नहीं की गई और ना ही कोई शवाहिद मौजूद हैं, जिस पर अदालत ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए समाअत जो है वो गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। ये मामला इस वक्त पंजाब हुकूमत और ख़ास तौर पर जो हैंडलर्स हैं उनके सरों पर तलवार की सूरत लटक रहा है, क्योंकि ये इमरान खान का अहम तरीन मुतालबा था। हर दिन इमरान खान ये मुतालबा करते हैं, इसके ऊपर इमरान खान डटे हुए हैं कि जनाब 9 मई के मामले की सीसीटीवी फुटेज जिन्होंने गायब की, जिन्होंने छुपाई, वही इस मामले के जिम्मेदार हैं। और इस अहम तरीन मौका के ऊपर कि जब साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी हुई और उसको जंग ग्रुप 9 मई के साथ जोड़ रहा है, फिर मामलात को इमरान खान के साथ जोड़ा जा रहा है, बुशरा बीबी के साथ जोड़ा जा रहा है, ऐसे माहौल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का ये फैसला, ये समाअत, ये रिमार्क्स इंतहाई अहम है। गैर मुइना मुद्दत के लिए मामले को मुलतवी करना ताकि जब भी जो उनकी सवाबदीद हो इस मामले को टेकअप किया जा सके। और दूसरी जानिब CCTV फुटेज का जिक्र करना,
चौंक गए हैं इससे माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार, और इमरान खान का एक बड़ा मुतालबा जो है वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। यकीनी तौर पर इस्लामाबाद के जो हल्के हैं वो इसको एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो इस हवाले से करार दे रहे हैं। इमरान खान ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा था, मजीद इमरान खान ने क्या कहा वो भी आपके सामने रखते हैं। इमरान खान गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे हुए थे, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब जाने वाले हैं, इसलिए अब जनरल फैज का ड्रामा रचा दिया गया है। मैं मुतालबा करता हूं जनरल फैज का ओपन ट्रायल किया जाए और इस ट्रायल में मीडिया को अदालत जाने और कवरेज की जो है वो इजाज़त दी जाए। ओपन ट्रायल से मुल्क का फ़ायदा होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। ओपन ट्रायल से रजीम चेंज और 9 मई की साजिश बेनकाब हो जाएगी। ज़राए का ये दावा है कि इस बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जो 2 बड़ी पोजीशंस हैं वो अपने वक्त पर घर जाएंगी, यानी रिटायर होंगी। काजी फैज़ ईसा साहब की जानिब जो है वो इशारा है, इसी तरह से जो है वो मौजूदा आर्मी चीफ साहब की जानिब इशारा है कि वो अपने वक्त पर घर जाएंगे। वो वक्त क्या है? 26 अक्टूबर 2024 वक्त है काजी फैज़ ईसा साहब का रिटायरमेंट का, और आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब की जो रिटायरमेंट का वक्त है वो नवंबर 2025 का है। इस बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में ये कहा जा रहा है कि जो कि जैसा कि इस्लामाबाद के बाखबर हल्के इस बात का दावा करते रहे हैं माजी के अंदर के ये जो चुनतखब हुकूमत जिसको इक़्तिदार में लाया गया है, ये हम नहीं कह रहे, शायद कप्तान अब्बासी साहब कई दूसरे लोग इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि इस हुकूमत का मकसद क्या है। 2 बड़ी तैनातियां करना। जी हाँ, एक बड़ी तैनाती काजी फैज़ ईसा साहब की है जो कि 26 अक्टूबर को तकरीबन 65-66 दिनों बाद रिटायर हो रहे हैं। दूसरी बड़ी जो है वो एक्सटेंशन, जो यानी 2 एक्सटेंशन इस हुकूमत से करवानी है। शायद कप्तान अब्बासी ने यह दावा किया था, 2 तोसी करवानी है, एक चीफ जस्टिस साहब की और दूसरे आर्मी चीफ साहब की। अच्छा, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं क्योंकि नून लीग भी, पीपल्स पार्टी भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी माजी में ये अपनी तमाम तर गलतियां मान चुके, इस नतीजे के ऊपर पहुंचे कि एक्सटेंशंस जो हैं उन्होंने कई खराबियां पैदा की। ख़ास तौर पर जो आखिरी एक्सटेंशन हुई थी साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की, उसके ऊपर सारी सियासी जमातें इकट्ठी थी, लेकिन अब वो ख्वाजा आसफ इंकशाफात कर चुके हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है वो इस हवाले से खुलकर सामने आ रही हैं कि किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जा रहा था, किस तरह से तमाम तर जो सियासी जमातें तैयार थीं और किस तरह से नवाज शरीफ को इस सारे माहौल के अंदर मुल्क से जो है वो बाहर भिजवाया गया था। इमरान खान ने कहा कि मैंने भी अगर बगावत की है तो मेरा भी ओपन ट्रायल करें। सवाल उठाया जाएगा कि कौन सी जमहूरियत में होगा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के अंदर किया जाए। उन्होंने बताया कि अडयाला जेल के साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अकरम को उठा लिया गया, उसकी बीवी इंसाफ मांग रही है और यहाँ कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। ये सब कुछ करके सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। ये सब इतनी तेज़ी से इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं। नैब तफ्तीश ने बयान दिया है, नैब तफ्तीशी ने, कि मलिक रियाज का पैसा चोरी का नहीं था। इसके बाद 190 मिलियन पाउंड जो रेफरेंस है वो जनाब ख़त्म हो चुका है। इमरान खान से ये पूछा गया कि जनरल फैज़ पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने 9 मई की साजिश का मनसूबा बनाया। अब अच्छा, अब ये किसी जगह है नहीं है इल्ज़ाम, किसी प्रेस रिलीज के अंदर ये बात नहीं की गई, लेकिन जंग जियो ग्रुप ने ये क्योंकि माहौल बना दिया है तो साफ़ी ये पूछ रहे हैं और उन्होंने आर्मी की तनसीबात पर हमलों के टारगेट सेट किए जिस पर आपने अमल दरामद कराया। इमरान खान ने जवाब दिया कि जिसने मेरे अगवा का हुक्म दिया था उसी ने 9 मई की साजिश तैयार की थी, उसी ने 9 मई के वाक़यात की CCTV फुटेज चोरी की है। फिर क्या बात की इमरान खान ने? साफ़ी ने पूछा आपकी गिरफ्तारी का हुक्म किसने दिया था? इमरान खान ने बताया कि जो रेंजर्स को कंट्रोल करता है। फिर सवाल हुआ रेंजर्स को कौन कंट्रोल करता है, और साफ़ी ने जवाब दिया रेंजर वजारत दाखिला के मातहत है। इस पर इमरान खान ने कहा कि मैं वज़ीर आज़म रहा, एक दफ़ा रेंजर्स को ज़रूरत पड़ी, मुझे पता है कि रेंजर्स को कौन कंट्रोल करता है, मुझे पता है कि मेरे अगवा का हुक्म किसने दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे ट्रायल को भी ओपन किया जाए, किसी ने हमला की, किसी ने साजिश की, सब कुछ सामने आ जाएगा। 9 मई कोई नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है, ये लोकल मामला है, ये मिलिट्री का अंदरूनी मामला नहीं, ये मुल्क की सबसे बड़ी जमात के सरबराह और साबिक वज़ीर-ए-आज़म के अगवा का मामला है। ये एक बड़ी और इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट है जिसको पाकिस्तानी मीडिया उस तरह से तो रिपोर्ट नहीं कर रहा कि इमरान खान ने क्या कहा। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सिर्फ यही बात कर रहा है कि इमरान खान ने जनरल फैज़ हमीद के जो है वो ओपन ट्रायल कोर्ट का मुतालबा किया और जवाब में जंग जियो जैसा ग्रुप इंतहाई ख़तरनाक अंदाज में, हैरत अंगेज़ अंदाज में इस मामले के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से जवाब चला रहा है। ये तमाम तर चीज़ें क्या साबित करती हैं? आखिरी और हतमी मरहला पाकिस्तान में
आज़ादी, हकीकी आज़ादी की जो जंग है उसका आखिरी और हतमी मरहला जो है वो आन पहुंचा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल इस्लामाबाद में तरनौल के मकाम पर बड़ा जलसा करने जा रही है। तमाम तर तैयारियाँ उस हवाले से मुकम्मल हैं। शेर अफजल मरवत मैदान में आ चुके। अली अमीन गंडापुर ने ऐलान कर दिया कि वो सबसे आगे होंगे जब वो इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे। इस सूरत हाल के अंदर इस्लामाबाद और उसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट से भी कह दिया गया कि बिल्कुल हरासा किया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को। और ऐसे मौके के ऊपर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 रुकनी बेंच का ये रिमार्क्स के जनाब 9 मई के मामले की CCTV फुटेज सामने लाएं, ये इंतहाई बड़ा मामला है जिसके बाद इस वक्त हुकूमती सफ़ों के अंदर शदीद बेचैनी फैली हुई है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।